चलो इस प्रॉब्लम में बताओ कैसे स्टार्ट करें, क्या रिएक्शन लिखेंगे। Ki plus MnO4 minus का Ki plus MnO4 minus Ki plus MnO4 minus goes to Mn2 plus I2। Mn2 plus I2। ठीक है, फिर तो इंफॉर्मेशन लिखेंगे। नहीं पहले रिएक्शन पूरे ना यार, सर I2 का रिएक्शन अभी इसका देखो ये दो रिएक्शन की प्रॉब्लम हो गई। इसमें आगे एक और रिएक्शन दिया है ना, लिबरेटेड आयोडीन। तो इस यस रिएक्शन सर। जो आयोडीन बनी उसको तुम आगे रिएक्ट करा रहे हो, करेक्ट। यस सर। इससे रिएक्ट हो रहा है एसिडिक थायोसल्फेट। थायोसल्फेट, एसिडिक थायोसल्फेट। तो अगला रिएक्शन I2 प्लस थायोसल्फेट H2O3 माइनस क्या बनाता है थायोसल्फेट, एसिडिक मीडियम में H4O6 माइनस, बेसिक मीडियम में सल्फेट। ठीक है, तो क्या बनेगा इधर, ओके। और ये वापस अब इसमें सल्फेट ऑक्सीडाइज हुआ, करेक्ट। यस सर। तो वापस हैलोजन रिड्यूस हो गया, हलाइड से क्या बन गया, हैलोजन से क्या बन गया, हलाइड। हलाइड बन गया। अब इंफॉर्मेशन किसकी दी है, अब क्या अप्रोच लोगे बताओ। 0.1 मोलर एसिडिक MnO4 minus दिया है। थायोसल्फेट की इंफॉर्मेशन दी है मुझे, यस सर। वॉल्यूम 15 ml, मोलैरिटी 0.1। आयो KI का पूछा है, इसके x मिलीमोल्स मान लो, ठीक है। अब किसके किसके मिली इक्विवेलेंट को यहां मैं इक्वेट करूंगा, भाई KI के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो MnO4 माइनस के बराबर होंगे, यस 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 और KI के जो मिली इक्विवेलेंट्स हैं वो I2 के भी बराबर होंगे, यस और नो। यस सर। यस सर। रिएक्शन में सारी चीजों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं ना, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सबके, यस और नो। यस सर। तो I2 के भी बराबर है, और जितने I2 के मिली इक्विवेलेंट होंगे सेकेंड रिएक्शन में उतने ही थायोसल्फेट के भी मिली इक्विवेलेंट होंगे। यस सर। तो मैं सीधे KI के और थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकता हूं, यस सर। यस सर। यस सर। तो एन फैक्टर लिख लेता हूं, थायोसल्फेट का एन फैक्टर बताओ और KI का बताओ। चलो कुछ ही एन फैक्टर, तो 1 KI का 1 और थायोसल्फेट का, तो मैं थायोसल्फेट का 1 थायोसल्फेट का भी 1। हाफ हाफ। एग्री कर रहे हैं सब लोग 1। सर हाफ। हाफ हाफ। हाँ कैसे आप, हाफ आ रहा है। कैसे आ रहा है बताओ तो। सल्फर की थायोसल्फेट में 10/4 - 2 +2 है यहाँ,
Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ By प्लस two. 2.5 है, 5/2. Yes, sir. तो चेंज 0.5 का है। Yes, sir. दो सल्फर है थायोसल्फेट में, Yes, sir. तो कितना होगा एन फैक्टर? One. 1। 1. क्या इक्वेशन बन गई अब? x into 1 is equal to 15 into 0.1 into 1, तो x क्या आ गया? 1.5. 1.5। तो हमने जो Ki का सॉल्यूशन लिया था उसमें Ki के कितने मिलीमोल्स थे? 1.5, करेक्ट? Yes, sir. हमने Ki का सॉल्यूशन कितने ml लिया था? 100. नहीं बेटा, टाइट्रेशन में कितने 10 ml. 10 ml. 10. और पूरा सैंपल हमने कितने में डिसॉल्व किया था? 100. 100 ml में। मतलब पूरे सैंपल में Ki के कितने मोल्स होंगे? 10x, Yes, sir. करेक्ट? तो मास क्या हो जाएगा सैंपल का? उसमें Ki के मिलीमोल्स होंगे 10 इंटू 1.5 इंटू मोलर मास बाय 1000 ग्राम्स में। निकाल लोगे अब ये? Yes, sir. समझ में आया? Yes. चले आगे। Sir, एक एक. सर मुझे वो नहीं समझ में आया, मिलीमोल्स में जाना हमें x, तो फिर उसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई करें? हमने टाइट्रेशन में कितने ml सॉल्यूशन लिया है 10 ml। और पूरा Ki का सैंपल कितने ml में डिसॉल्व किया है? 100 ml। तो 110 ही Ki को हम टाइट्रेट करा रहे हैं ना। हाँ हाँ, अच्छा, समझ गया। सर हाँ, सर आप एक बार के लिए वो x इंटू 1 वाला जो इक्वेशन है वो एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? इक्विवेलेंट दोनों के इक्वेट किए हैं, Ki के और थायोसल्फेट। Ki के अच्छा क्या होंगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर। हाँ हाँ ओके ओके गॉट इट सर, समझ गया। थैंक यू सर। कर लिया नोट सबने? यस सर। अब एक प्रॉब्लम खुद से करोगे? हाँ चलो, आई एम राइटिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये खुद से जरा अटेम्प्ट करो। सर आप क्लास के एंड में वो सारे इम्पोर्टेंट वाले रिएक्शन का स्लाइड दिखा दोगे? ये
चलो ये स्टार्ट करो। सर आपने वो सेकंड लाइन में वो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? को LQ इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसमें Okay. मोलर मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है सॉल्यूट पार्टिकल्स का। ओके सर। आया आंसर किसी को? Yes, sir. Yes, sir. आया 2.9. Point 0.8. सर रुको ना। हाँ क्या आंसर था? 2.9. 2.98. 2.98 ग्राम। Yes, sir. क्या आ रहा है? चलो करते हैं। रिएक्शन क्या लिख के बोलो। और यार जिसके आंसर था फिर बोलते रहे। KI हाँ plus MnO4 minus. Ki plus MnO4 minus gives Mn2 plus I2. ठीक है।
आगे and I2 plus Cr2O7 2 minus gives IO3 minus plus Cr3 plus. ठीक है, अब अगला इंफॉर्मेशन। So 0.1 mole of 15 ml Cr2O7 2 minus is given, and the N factor will be 6. ओके, And Ki will assume X millimoles and N factor is 1. वेरी गुड। अब And then now we can equate the equivalence of Ki and Cr2O7 2 minus. बताओ इक्वेशन। X into 1 is equal to 15 into 0.1 into 6. आगे 9 millimoles. Then millimoles of the sample will be 2 into 9 millimoles, which will be 18. और यही हम लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब देखो, ये गलत है। सर क्यों सर? क्या गलती है? देखो भाई, फर्स्ट रिएक्शन में तुमने क्या लिखा? मिली इक्विवेलेंस ऑफ KI इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ I2, सही है? यस सर। सर और सेकेंड रिएक्शन में लिखा मिली इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ डाइक्रोमेट। यस सर। But milli equivalence of I2 in reaction 1 is not equal to milli equivalence of I2 in reaction 2. देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, जितना आयोडीन बना पहले रिएक्शन में वो दूसरे में रिएक्ट होगा, करेक्ट? Yes, sir. हाँ मतलब जितने मोल्स बने उतने मोल्स रिएक्ट होंगे, हाँ। करेक्ट? अगर यहाँ y मिलीमोल्स आयोडीन बन रहा है तो वो पूरा y मिलीमोल्स यहाँ रिएक्ट होगा। यस सर। पहले रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर क्या है? 1। 1 ऐसा मत करो यार, ये इतने ट्रिवियल मिस्टेक। 2 और दूसरे रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर क्या है? 5 into 10. 10. तो क्या आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट दोनों रिएक्शन में सेम है? नहीं। नो सर। तो बेटा ये देखो, एक्चुअली जब ये दो या मल्टीपल रिएक्शन हैं और तुम एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन की चीजें इक्वेट कर रहे हो, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, तो इसमें पहले एक चीज की केयर लेनी पड़ती है। इस रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर क्या था बताओ? 2 और यहाँ पे 2 दोनों रिएक्शन में सेम था इसलिए ये कर लिया। तो जो कॉमन स्पीशीज है दोनों रिएक्शंस में, उसका देखो एन फैक्टर सेम है कि नहीं है। अगर एन फैक्टर सेम नहीं है तो इसका डायरेक्ट इक्वेट नहीं कर सकते हो। समझ में आई गलती? यस सर। तो अब क्या होगी इसकी इक्वेशंस? अब इसकी इक्वेशंस मैं कैसे लिखूंगा? पहले रिएक्शन से दो इक्वेशन बनी। x into 1 is y into 2,
और दूसरी इक्वेशन y इंटू 10 is 15 into 0.1 into 6, समझे? तो यहां से y कितना आ जाएगा? 9/10, उसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x आ जाएगा 9/, 9/5. 9/5. और अब मास ऑफ सैंपल, तो 9/5 इंटू 2 इंटू 166 बाय 1000, ठीक है? Yes, sir. सर हाँ, सर मतलब जो इसके पहले आपने वो सम किया था उसमें भी असल में 2 इक्वेशंस आई थी, पर वो एनएफ सेम था इसलिए पता नहीं चला था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमेशा जल्दबाजी करना मत, पहले चेक करना ओके. कि कॉमन स्पीशीज का एनएफ सेम है कि नहीं है। यस सर, यस सर. तो फिर रिवर्स पेज प्लीज। हो गया नोट? वेट सर, कितना टाइम लोगे यार नोट करने में? तो हो गया. डन सर। नेक्स्ट पेज दिखाओ. हो गया? Yes, sir. यस सर, एक सेकंड। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट. डन सर. डन? Yes. यस. चलिए ये करिए।
कर पाओगे ये? इसमें एक नई टर्म यूज की है, बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन क्या होता है वो समझ लो जरा। टाइट्रेशन क्या होता है? एक सोल्यूशन बीकर में लिया, एक ब्यूरेट में, करेक्ट? Yes, sir. यस सर, ए और बी, और इक्वेशन क्या है इसमें हमारी? ठीक है, Yes, sir. ये नॉर्मल टाइट्रेशन है। बैक टाइट्रेशन क्या होता है? ये ए लिया, ये बी लिया, बी भी एक बीकर में लिया, और इन दोनों को उठा के एक तीसरे बीकर में मिला दिया, करेक्ट? ओके। यस सर, और हम हमेशा इंश्योर करेंगे कि बी एक्सेस में हो। तो क्या होगा मिलाने के बाद? ए पूरा रिएक्ट हो जाएगा बी से, यस करेक्ट? सर, उसके बाद भी बी बचा रहेगा, Yes. Yes, sir. करेक्ट? अब Yes, जो sir. अब जो इस बीकर में बी बचा हुआ है उसको हम किसी तीसरी की सी से बचे हुए बी को टाइट्रेट कराते हैं। ओके, तो देखो पहले क्या दिया है, KI में KMnO4 मिक्स किया। अब की बार ये वर्ड नहीं यूज किया है कि टाइट्रेट किया, करेक्ट? तो बहुत ज्यादा MnO4 पहले डाल दिया तो सारा KI रिएक्ट कर जाएगा, करेक्ट? और बचे हुए MnO4 माइनस को फिर हम किसी और चीज पे टाइट्रेट कराते हैं। इस तरह जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं बैक टाइट्रेशन। ओके, जो MnO4 माइनस का सेकेंड वाला रिएक्शन को बैक टाइट्रेशन बोलेंगे। हाँ। ओके सर। इक्वेशन क्या होगी बताओ जरा, तो समझ में आ रही इसकी इक्वेशन? क्वेश्चन दिखाओ ना सर। Sir, पहली इक्वेशन में क्वेश्चन दिखाओ। रिएक्ट हो रहा है। जनरल इक्वेशन इसमें कैसे बनेगी? क्वेश्चन का दिखाओ। ठीक है भाई, ए पहले पूरा बी से रिएक्ट हो गया और बचे हुए बी को तुम सी से रिएक्ट करा रहे हो, करेक्ट? Yes. Yes, sir. यस सर। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे होगा? क्या रिएक्शंस हैं? KI में बहुत सारा MnO4 माइनस डाल दिया और बचा हुआ MnO4 माइनस रिएक्ट कराया ऑक्सलेट से। ऑक्सलेट एसिडिक मीडियम में बनाता है CO2, बेसिक में कार्बोनेट। तो क्या रिएक्शंस हो गए? ठीक है, ओके। Yes, sir. इसके मिलीमोल्स KI के निकालने हैं, मान लेते हैं X, N फैक्टर 1, इसका 25 ml 0.1 मोलर, N फैक्टर 2, करेक्ट? और ये टोटल जो दोनों रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है
उसकी इंफॉर्मेशन है 100 ml, 0.1 मोलर और एन फैक्टर 5। तो क्या इक्वेशन होगी बताओ अब जरा। milli equivalent of X Ki into KI plus milli equivalent of x1 21. 25 into 0.1 into 2, 100 into 0.1 into 5. कर लोगे अब। Yes, sir. कितना आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सर आप एक बार डायग्राम वाला पेज बता सकते हो क्या? आपने बैक टाइट्रेशन का डायग्राम बताया। हाँ सर, थैंक यू। The previous page. चले आगे। Yes, sir. एक रिएक्शन और बढ़ाए, 3 रिएक्शंस की प्रॉब्लम में आए। Yes, sir. Yes, sir. जेई में जनरली 4-5 रिएक्शन वाली आती है। चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो फिर हर एक रिएक्शन सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यार अभी करा ना, तो रिएक्शन का कैसे करते हैं, रिएक्शन Yes, sir. नहीं पड़ेंगी सारी। Okay, sir. आज केआई को भी एग्जाम्पल में रखते हैं। तो करोगे कि मैं बताऊं? Yes, sir. 5 minutes रुक जाओ। ठीक है, करो।
गया? क्या आंसर आया? कर लिया सबने अटेम्प्ट? wait sir. चलो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे इस प्रॉब्लम में। रिएक्शंस क्या क्या हैं? KI plus MnO2 minus MnO2 plus I2. ठीक है, Yes, sir. Yeah, sir. बचा हुआ पर मैग्नेट Plus Mn2 plus gives you MnO2. और ये जो MnO2 बन रहा है C2O4 gives you CO2 plus Mn2 plus. ठीक है, Yes, sir. ये टोटल हमें कितना दिया है? हंड्रेड ml 0.1 मोलर। इसका इसके ए मिलीमोल एन फैक्टर 1। सही है। अब क्या करें, और क्या दिया है? 30 ml। करेक्ट? Yes, sir. अब बताओ कैसे proceed करें? क्या इक्वेशन लिखें? इसके जितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही इसके भी होंगे। Yes sir. अग्रीड? Yes, sir. और इसके जितने होंगे उतने ही इसके होंगे। अग्रीड? Yes, sir. Yes. Yes sir. यार ऐसे यस बोलोगे तो हो चुका था। चेक करना पड़ेगा। अलग है। मिली इक्विवेलेंट्स अभी इतना समझाया, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। एन फैक्टर चेक किया दोनों रिएक्शंस में उसका? Nice. नहीं किया, फिर ऐसे ही बोल दिया तुमने ऐसे में। बताओ एन फैक्टर्स क्या है? क्या है एन फैक्टर?
टू तो किसमें है? ऊपर वाले में, मतलब सेकंड वाले में MnO2 का 2 है। रिएक्शन में फैक्टर 2 है। हम्म। वेरी गुड। थर्ड में सर एक सेकंड, सेम 2। टू नहीं है 10/7 हाँ, second 10/7. 2 है। हम्म, सेकंड वाला 10 बस सेकंड वाले में 10/7. थर्ड वाले में है 2, सेकंड वाले में है 6/5। यस सर यस सर। यस सर ठीक है। हाँ Yes, sir. सेकंड वाला कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यस सर, हाँ। मैग्नीजी ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। हाँ Yes, sir. यस सर। तो कर सकते हो डायरेक्ट इक्विवेलेंट इक्वेट। नहीं, सर नहीं. सर इसमें भी दो इक्वेशंस आएगी ना, वो सेकंड के लिए और एक थर्ड के लिए। कितने देखो भी, देखो ना कैसे ट्रैप होते हो प्रॉब्लम्स में। तो अब क्या करूं मैं, इसके बी मिलीमोल्स मान लूंगा और इसके बी मिलीमोल्स तो सेम ही रहेंगे दोनों में, करेक्ट। यस सर। तो थर्ड रिएक्शन से क्या लिख लूं मैं, बी इंटू, B is equal to 3. सही है। तो बी कितना आ गया 3, अग्रीड। यस सर। यस अब अब अभी इक्वेशन क्या लिखूं, सेकेंड रिएक्शन में MnO2 के जितने मिली इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही Mn2 प्लस के होंगे, करेक्ट। हाँ यस तो अब मैं ऐसे लिख लूं, A इंटू 1 प्लस 3 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1 इंटू 5। सही है। यस सर ये भी सर गलत। पहले MnO4 माइनस का दोनों रिएक्शंस में n फैक्टर अलग अलग है। ये दिखा। यस सर। ओके। हाँ तो ऐसे अब केस में क्या करोगे, मानो टोटल MnO4 जितना तुमने डाला था उससे x मिलीमोल्स यहाँ रिएक्ट किए और y मिलीमोल्स यहाँ। तो अब सही इक्वेशंस कैसे लिखोगे, देखो अब एक इक्वेशन लिखेंगे हम लोग पहले रिएक्शन से, A इंटू 1 इज x इंटू 5। ठीक है। हाँ यस सर। सर दूसरे रिएक्शन से y इंटू 3 इज 3 इंटू 6/5। ठीक है। यस और फिर टोटल मिलीमोल्स x प्लस y इज 100 इंटू 0.1। समझ में आया। सर सेकंड इक्वेशन के RHS में b इंटू 6.5 नहीं आएगा क्या? b इंटू 6/5 आएगा और b 3 है। अच्छा सॉरी सॉरी। तो यहाँ से y कितना आ गया 6/5, वो y यहाँ रखेंगे तो x कितना आ गया 10 माइनस 6.6/5 44/5। x को पहली इक्वेशन में रखेंगे तो a कितना आ गया 44।
ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो इसमें एक भी स्टेप पे तुमने केयरलेसनेस की, एन फैक्टर कैलकुलेट करना स्किप किया, वही गलती हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक के प्रॉब्लम। सर इधर हर एक स्टेप पे कॉमन स्पीशी आएगा, उसमें चेक करना पड़ेगा ना, कोई भी रिएक्शन में से आएगा। भाई वही सारा पूरा की वही है इस चैप्टर का, एन फैक्टर्स चेक करना कहीं पे। और जेई वाले प्रॉब्लम सारे तुम देखोगे, प्रीवियस जेई वाले प्रॉब्लम सब ऐसे ही हैं जिसमें सेम स्पीशीज का अलग अलग रिएक्शंस में एन फैक्टर अलग अलग होता है। ओके सर। ओके, तो वो Yes. 4-5 रिएक्शन रहते हैं जो। 4-5 रिएक्शंस भी आते हैं। नोट कर लिया ये? यस। Yes, sir. Yes, sir. चलो then we will stop here today. Sir, could you show that slide of those reactions? सर रिएक्शन वाला स्लाइड। रिएक्शन हाँ सर प्लीज। सर और भी रिएक्शन है क्या लिखने के? कॉमन तो यही है, इतने लिख लो। ओके सर। सर हम्म सर बैक टाइट्रेशन भी कंसंट्रेशन ढूंढने के लिए करते हैं? यस ओके सर हाँ तो मुझे प्रीवियस क्लास से एक डाउट है। बोलो। सर वो आपको याद है वो एससीएन वाला एग्जांपल किया था? कौन सा एग्जाम्पल? सर मैच लिस्ट 1 का सेकंड वाला पार्ट। हाँ सर उसमें सर आपने वो मैं समझा नहीं, आपने ऐड क्यों किया सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स? जब एक कंपाउंड में सब एलिमेंट्स या ऑक्सीडाइज होते हैं या सब रिड्यूस होते हैं तो ऐड करते हैं ना। देखो जो केसेस कराए थे उसमें A2 हाँ वाला जो कराया था, तो जब ए और बी दोनों ऑक्सीडाइज होते हैं तो ऐड करते थे ना दोनों का चेंज। यस सर हाँ फिर ओके ओके। उसमें आपने सर ऑक्सीजन की, अच्छा ऑक्सीजन का सेम ही रहता है। चलो नोट कर लिया। सर ये सर रुक जाओ। सर हो गया ना। चलो बाय एवरीबॉडी। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू।